वेलकम टू टेली इन्फो। घर का बड़ा सा किचन, जहां हर सुबह और हर शाम सिर्फ बर्तनों की खनक, चाय की महक और रसोई की रौनक गूंजती थी, उस दिन बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी धीरे धीरे समय की चाल दिखा रही थी, लेकिन किचन में खड़ा देव मानो समय से परे था। उसके हाथ में चाय की प्याली थी, लेकिन निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। तभी वहां से वसुंधरा आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में अनकहे भावों का सागर। देव और वसुंधरा का रिश्ता परिवार के लिए अब भी पहेली था। सबको पता था कि दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, लेकिन परिवार की नजरों में यह नजदीकियां अभी भी सवालों में लिपटी थीं। वसुंधरा ने धीरे से देव के हाथ से चाय का कप लिया और कहा, इतनी देर से यहां खड़े हो, सब ठीक तो है? देव ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर अपने दिल के बोझ को छुपाते हुए मुस्कुरा दिया। लेकिन अगले ही क्षण उसने अचानक वसुंधरा को अपनी बाहों में खींच लिया। यह आलिंगन सिर्फ एक गले लगना नहीं था, यह उनके दिलों का दर्द, उनकी चाहत और उनके बीच का अनकहा रिश्ता था। किचन का माहौल एकदम बदल गया था। जहां आमतौर पर सिर्फ मसालों की खुशबू और पकवानों की आवाजें आती थीं, आज वहां प्रेम और अपनापन घुल गया था। देव ने धीमी आवाज में कहा, वसुंधरा, अब और नहीं, मैं अपने दिल की बात और नहीं छुपा सकता। वसुंधरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके होंठों पर सिर्फ यही शब्द आए, देव। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए मानो दुनिया की हर रुकावट मिट चुकी हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही देव ने वसुंधरा को अपने और करीब किया, तभी किचन का दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने पूरा परिवार खड़ा था, चंद्रिका, सुमित्रा, गजेंद्र और बाकी सब। उनकी आंखों में अविश्वास और सदमे की लकीरें साफ झलक रही थीं। यह दृश्य किसी ने सोचा भी नहीं था। घर के बड़े बुजुर्गों के लिए यह दृश्य मानो आंधी जैसा था। चंद्रिका तो गुस्से से तमतमा गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, देव, ये क्या हो रहा है? किचन के बीचों बीच पूरे घर के सामने तुम ये सब कर रहे हो? देव और वसुंधरा अचानक अलग हुए, लेकिन उनके चेहरे पर किसी अपराधी का भाव नहीं था। दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए सच्चाई थी। गजेंद्र ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं और कहा, देव, तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वसुंधरा जैसी औरत को गले लगाना तुमने सोचा भी कैसे? लेकिन देव इस बार चुप नहीं रहा। उसने सीधा अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, पिताजी, आज पहली बार मैं अपनी खुशी और अपने दिल की बात सबके सामने कह रहा हूं। वसुंधरा मेरी जिंदगी है और मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रिका ने ताने मारते हुए कहा, तो ये नाटक था? शादी के बाद से जो चुप्पी तुम दोनों ने साधी थी, वो सब सिर्फ दिखावा था? वसुंधरा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नाटक नहीं था चाची, ये सच्चाई थी जिसे हम आपके डर से छुपाते रहे, लेकिन अब छुपा नहीं सकते। परिवार के बीच खामोशी छा गई। हर कोई अपने अपने सवालों में डूब गया था। देव ने वसुंधरा का हाथ थाम लिया और पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया, आज से मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। वसुंधरा सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी ताकत है और मैं इसे सबके सामने स्वीकार करता हूं। इस ऐलान ने माहौल और गर्मा दिया। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ गुस्से से भरे हुए, लेकिन देव और वसुंधरा के चेहरे पर सिर्फ सुकून था। उन्होंने आखिरकार अपने रिश्ते को परिवार के सामने स्वीकार लिया था। देव और वसुंधरा के गले मिलने का दृश्य परिवार के लिए जितना चौंकाने वाला था, उतना ही उनके दिलों में गुस्सा और अविश्वास भी भर चुका था। चंद्रिका ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, देखा सबने, मैंने पहले ही कहा था कि ये औरत इस घर के लिए अशुभ है, और आज उसने पूरे परिवार की इज्जत के सामने ये तमाशा कर दिखाया। लेकिन देव ने इस बार किसी को बीच में बोलने का मौका नहीं दिया। उसने सीधा कहा, बस चाची, अब और बर्दाश्त नहीं। आपने हमेशा वसुंधरा को गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं सबको बता दूं कि वो गलत नहीं बल्कि सही है। सुमित्रा, जो अब तक चुप थी, धीरे धीरे बोली, देव बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? यह घर समाज में अपनी इज्जत और रुतबे के लिए जाना जाता है। अगर लोग जान गए कि तुमने सबके सामने वसुंधरा को ऐसे गले लगाया है,
तो बातें बनाएंगे। देव ने तुरंत जवाब दिया, मां, मुझे अब समाज की परवाह नहीं। अगर समाज हमारी सच्चाई को गलत कहता है तो मुझे ऐसे समाज की परवाह ही नहीं। वसुंधरा ने देव का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं इस घर में आई थी सबका साथ निभाने के लिए, लेकिन हमेशा मुझे ही गलत साबित किया गया। लेकिन आज देव ने सबके सामने मेरा साथ दिया है और मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगी। यह सुनते ही चंद्रिका का गुस्सा और भड़क उठा। उसने कहा, यह औरत अब इस घर को तोड़ेगी, देख लेना। तभी पंडित जी, जो घर में किसी और काम से आए थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरा दृश्य देखा और गंभीर स्वर में कहा, आज मैंने जो देखा उसमें मुझे कोई पाप नजर नहीं आया। पति पत्नी का गले लगना पाप नहीं होता, बल्कि यह उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। देव और वसुंधरा का रिश्ता सच्चा है और इसे कोई नकार नहीं सकता। पंडित जी के इन शब्दों ने माहौल को और बदल दिया। परिवार, जो अब तक देव और वसुंधरा को दोषी ठहरा रहा था, अचानक चुप हो गया। गजेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, शायद हमसे गलती हो रही है, लेकिन सच यह है कि इस घर की शांति अब टूट चुकी है। देव ने आगे बढ़कर सबको देखा और कहा, नहीं पिताजी, यह घर अब टूटेगा नहीं, बल्कि अब यह और मजबूत होगा, क्योंकि आज से इसमें डर और झूठ नहीं रहेगा। आज से इस घर में सिर्फ सच्चाई और प्यार का राज होगा। वसुंधरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि खुशी और राहत के थे। उसने धीरे से कहा, देव, आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। परिवार के कुछ लोग अब भी चुपचाप खड़े थे। उनके मन में सवाल और शक अभी भी बाकी थे, लेकिन देव और वसुंधरा का एक दूसरे के लिए यह स्वीकारना इतना मजबूत था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें तोड़ने की। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहराता गया, पूरे घर में तनाव की परतें घुली हुई थीं, लेकिन उसी अंधेरे में देव और वसुंधरा के रिश्ते की रोशनी अब पहले से ज्यादा चमक रही थी। उनके लिए अब असली जंग शुरू होने वाली थी, क्योंकि परिवार की नाराजगी और समाज की बातें आगे और मुश्किलें खड़ी करेंगी। लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वे एक दूसरे का साथ